नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया में आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त चर्चा है। इंटरनेशनल मीडिया में पीएम मोदी छाए हुए हैं, फिर चाहे वो पूरब की मीडिया हो या पश्चिम की। हर चर्चा में बस एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि बॉस ट्रंप को इस बार दमदार जवाब देने वाला मिला है कोई। वेस्टर्न मीडिया में जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने पीएम मोदी और नए भारत को आंकने में बड़ी भूल कर दी। एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि मोदी दोस्ती निभाने में जितने ईमानदार हैं उतने ही कट्टर राष्ट्रहित को लेकर हैं। पुतिन और रूस को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता की भी चर्चा हो रही। ये सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों को रूस और पुतिन फूटी आंख नहीं सुहा रहे। बावजूद इसके मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को लेकर भी मोदी के रुख की सराहना हो रही। ये होती है डिप्लोमेसी। इसे कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। आज का चैप्टर बड़ा स्पेशल है और इस लिहाज से स्पेशल है कि क्या मोदी ने एससीओ के मंच से एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मोदी नीति का असर यह है कि यूरोप के कई देश तक अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि भाई अगर ग्लोबल साउथ और भारत की अनदेखी करोगे तो हम हार जाएंगे। तो जो घर में बैठे कुछ लोग घूम घूम कर झुंझुना बजा रहे हैं कि मोदी की नीति तो फेल हो गई, उन्हें यूरोप से उठती आवाजें आज सुननी चाहिए। और वो आवाजें मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये देश की बात है, राष्ट्रहित की बात है। आज के इस चैप्टर में बात करूंगा कि ट्रंप की टैरिफ नीति के भारत के ट्रेड पर इफेक्ट ज्यादा है या अमेरिका पर इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। बनारस से लेकर सूरत और मुंबई तक के कारोबारी क्या कह रहे हैं यह भी आपको दिखाऊंगा। इसलिए क्लास में बने रहने का है बॉस, क्योंकि मोदी की विदेश नीति से लेकर ट्रेड नीति तक का क्रैश कोर्स है। यह आप इसको समझ कर चलिए। रिपोर्ट देखिए। विश्व के मंच पर एक दृश्य उभरा, राजनीति का नया दर्शन उतरा, राग और रंग सधे संवाद चले, उन्मुक्त हंसी गूंजी, ठहाके उड़े और उनका मन बदल गया। किसी ने मचल के कहा, पूरब से चली हवा ने पश्चिम से सूरज उगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो अकड़ में थे, खबर में थे, इंटरनेशनल मीडिया के चारों पहर में थे, अचानक उनके सुर बदल गए। वो जो हिम से जमे बैठे थे 4 दिन में पिघल गए। एक दिन पहले शुक्रवार को ही ट्रंप ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे अंधेरे रास्ते पर खो दिया। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है इन सब का भविष्य लंबा और समृद्ध हो। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप का रुख पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी के साथ हमेशा दोस्ती रखूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे बीच कभी कभी ऐसे पल आते हैं। इस बदले माहौल की कूटनीति की विवेचना अलग अलग कोणों से होती रहेगी, लेकिन भारत अमेरिका संबंधों और ट्रंप के बीते तमाम बयानों पर संतुलन, संयम और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने वाले पीएम मोदी ने ट्रंप के ताजा बयान पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं, उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर जिस तरह से ट्रंप और उनके बड़बोले एडवाइजर इनडायरेक्टली भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उनको भी जवाब मिल चुका है, खासकर ट्रंप के बदले हुए रुख के साथ कि भारत सही था और रहेगा। भारत अमेरिका संबंधों के इस पूरे घटनाक्रम में एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मोदी या भारत की स्वतंत्र नीति को कोई दूसरा देश डिक्टेट नहीं कर सकता, जिसके बारे में यूरोप के कई देश लगातार ट्रंप नीति की आलोचना करते हुए ग्लोबल वेस्ट को आगाह करते रहे थे कि भारत को लेकर ट्रंप की जिद उन्हें खेल में पराजित कर बाहर कर देगी। तो क्या ट्रंप का ताजा जवाब उनके बड़बोले एडवाइजर और उनके कॉमर्स मिनिस्टर के लिए भी है, जो भारत के बारे में अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे थे? तो हार्वर्ड लूटने की थ्योरी की लुटिया डूब गई।
और नवारों की फूट डालो और ट्रेड करो वाली नाव भी। लेकिन सवाल यह है कि ये मंडली इतनी बेचैन क्यों हो गई थी? जवाब है मोदी नीति। तो बस एक दांव, बस एक चाल, बस एक नीति, धैर्य, धारणा और धर्म की, और मोदी ने ट्रंप नीति को चारों खाने चित्त कर दिया। क्या दुनिया के इन 3 शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों की इस ऐतिहासिक मुलाकात ने बहुध्रुवीय ग्लोबल ऑर्डर की रूपरेखा दुनिया के सामने रख दी है, जिसके केंद्र में मोदी है, मोदी का नया भारत है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि राजनीति वह कला है जिसमें कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या होगा ये बताया जाता है और बाद में ये समझाया जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो क्या ट्रंप को यह एहसास हो गया कि उनकी राजनीति इसी दिशा में जा रही है? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वाले दांव के साइड इफेक्ट के लक्षण ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बताना शुरू कर दिया था। मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की जीएसटी का 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्य या तो मंदी की चपेट में हैं या मंदी के हाई रिस्क पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण मंदी का संकट गहराता जा रहा है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां चली गईं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स घटकर 48% के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका में उद्योगों की स्थिति यूएस ग्रेट रिसेशन के समय से भी बदहाल बताई गई है। मूडीज ने इसकी बड़ी वजह दुनिया भर के देशों में टैरिफ अटैक को बताया है और कहा गया है कि अमेरिका के उद्योग ट्रंप प्रशासन की इंपोर्ट ड्यूटी के गलत प्रभावों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से अमेरिका में प्रोडक्ट्स का निर्माण अब मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका में कम होती नौकरियों पर ट्रंप सरकार इस कदर घिर रही है कि वहां की मीडिया में उसकी फजीहत होनी शुरू हो चुकी है। ट्रंप की टैरिफ नीति के बैकफायर ने ट्रंप को भारत अमेरिका संबंधों के बीच एक संवाद की खिड़की खोलने को क्या मजबूर कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ट्रंप भारत रूस संबंधों और टैरिफ के प्रश्नों पर भड़कते तक दिखे थे। जरा गौर कीजिए कि ट्रंप की दोस्ती वाला बयान पीएम मोदी के जीएसटी वाले दांव के चलने और आगे भी कई और रिफॉर्म्स लाने की तैयारी के बीच आया है, जिन सुधारों को ट्रंप टैरिफ के इफेक्ट को कम करने और कारगर तरीके से उनसे निपटने के लिए अहम माना जा रहा है। तो ट्रंप टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर का काउंटर प्लान क्या है? क्या मोदी ने अपना फुल प्रूफ प्लान एक्टिव कर दिया है? बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ का काउंटर प्लान एक्टिव कर दिया है? क्या जीएसटी रिफॉर्म वाला दाव उसी काउंटर प्लान का हिस्सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठने वालों में से तो नहीं। भारत पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ के बाद से वो और ज्यादा टफ और डिटरमिन्ड दिख रहे हैं। अभी तो सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म आए हैं, अब पीएम मोदी का फोकस एक्सपोर्टर्स के कारोबार पर होने वाले ट्रंप इफेक्ट को कम करने पर है, क्योंकि ट्रंप के 50% टैरिफ से कपड़ा, गहने, चमड़ा, फुटवेयर और एग्रो प्रोडक्ट्स के निर्यातक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी उस प्लान पर काम कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में लोगों की नौकरियों की सुरक्षा बनी रहे और निर्यातकों के अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों को ढूंढने तक उत्पादन जारी रखने में परेशानी ना है। इसके लिए सरकार ठीक वैसे ही स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है, जैसा कोविड महामारी के समय एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया था। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला,
टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? एक्सपर्ट मानते हैं कि चीजों के सस्ता होने से भारत में उन सामानों की खपत बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो खरीदारी करेंगे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी, यानी ट्रंप टैरिफ का असर थोड़ा कम होगा। हालांकि इसका असर बहुत सीमित ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप का 50% अनैतिक टैरिफ भारत के कई सेक्टर्स पर असर डालेगा। इसमें मुख्य रूप से टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर और एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री शामिल है। 2024-25 के अनुसार ये सेक्टर सीधे 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसी तरह IBEF के अनुसार जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री से करीब 45 लाख लोग जुड़े हैं, जिनमें 40% महिलाएं हैं। हमने वाराणसी, मुंबई और सूरत में बनारसी साड़ी और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से ये समझने की कोशिश की कि ट्रंप टैरिफ का कितना असर फिलहाल दिख रहा है। वाराणसी में बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े लोग बता रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ की वजह से कारोबार 30% घटा है। कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है भारतीय प्रोडक्ट पर, इंडियन प्रोडक्ट पर, उसका कितना असर इस वक्त बनारसी साड़ी उद्योग पर देखने को मिल रहा है? अभी देखिए, बनारसी साड़ी उद्योग अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसमें ये टैरिफ आ गया है, इससे बाजार और नीचे चला गया। जो ऑर्डर थे वो भी रुक गए हैं और आगे भी अभी कुछ संभावनाएं नहीं दिख रही हैं और कस्टमर को बहुत महंगा पड़ जाएगा। जाहिर है 50% के अनैतिक टैरिफ ने इन इंडस्ट्रीज पर असर तो डाला है। ज्वेलरी कारोबार भी ट्रंप टैरिफ की वजह से धीमा हुआ बताया जा रहा है। सूरत और मुंबई में ज्वेलरी कारोबार पर कितना असर है, इसे भी सुनिए। डायमंड इंडस्ट्री पर शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी इफेक्ट होगी, लंबे टाइम वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डायमंड है, पॉलिश डायमंड। टैरिफ तो जो 25% लगा या फिर उसमें और एडिशनल 25% लगा, तो शॉर्ट टाइम दिखेगा उसका थोड़ा असर। बाकी मेरे हिसाब से ये 4-6 महीने में ये जो भी जितना है उतना ही चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। टैरिफ जब से लागू हुआ है, ट्रंप ने लागू किया है, तब से मार्केट में काफी ज्यादा हलचल है। शेयर मार्केट भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहा है। क्या जो ज्वेलरी के ट्रेड थे उस पर भी इसका कोई असर हो रहा है सर? बिल्कुल, ज्वेलरी ट्रेड पे बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जो रेट है वो रेट बहुत बढ़ गया है और यहाँ तक बढ़ गया है कि कारीगर लोगों के, व्यापारियों के पास काम नहीं है, और काम नहीं है तो कारीगरों को काम नहीं दे सकते, उससे रेट बढ़ रहा है, कारीगर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि न मोदी शांत बैठे हैं और ना ही इस कारोबार से जुड़े लोग। इंडस्ट्री टैरिफ से सीधे सीधे प्रभावित है तो भी टैरिफ के आगे सरेंडर नहीं कर रही है, बल्कि ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल रही है। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे मार्केट तलाश लेंगे। इसमें रूस की मार्केट है, आसियान देश हैं, साउथ अमेरिका के देशों की मार्केट है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को यह समझना चाहिए कि फुटवेयर की बड़ी मार्केट है, कोई भी टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर नहीं करेगा। तो वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन भी यही बात कह रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि 3 से 6 महीने में अमेरिका के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, भारत दूसरे बाजार तलाश लेगा। However, we as manufacturers and wholesalers have made alternate routes by increasing our marketing all throughout all the states in India, in UAE. We are doing it in UAE.
and Saudi, Qatar, and other markets also which we are looking at. The FTP which has happened between UK and Australia is affecting in a positive way to the gem and jewelry industry, and we are hopeful that in the coming 3 to 6 months we will be able to nullify the effect of the US. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चाहे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के खिलाफ अडिग रहना, दोनों में मोदी की नीति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस दौर में अमेरिका के साथ भारत के संबंध लड़खड़ाते हुए दिखते हैं, उस दौर में भी SCO के मंच पर पीएम मोदी आतंकवाद से लेकर चीन के BRI तक पर अपनी स्पष्ट और दो टूक राय रखते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। मोदी की यही स्पष्टता उन पर और उनकी नीति पर दुनिया के भरोसे को बढ़ाती है। ब्रिटेन के साथ इसी साल ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। ये डील माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs और सेवा क्षेत्रों को मजबूत करेगी। तो वहीं पिछले दिनों सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत की प्रगति की तारीफ करते हुए सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और एक सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोदी के लिए दुनिया का मतलब अमेरिका नहीं।